कालू जाओ बात करो सासू माँ से। मैं माँ से कल बात करूँगा, तुम चिंता ना करो। 1-2 दिन में माँ का कोई ना कोई हिसाब लगा दूंगा। अभी बात करो और बता दो जाकर उसे, वरना मैं जग्गू को लेकर आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। तुम जो बात मुंह से निकाल देती हो वो बात पूरी करके ही सांस लेती हो। कालू कौवा रसोई से निकलकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ, वो जो कीकर के सूखे पेड़ पर घोंसला है वो पिताजी ने बनाया था क्या? हाँ बेटा, वो घोंसला और ये घर आपके पिता ने अपने हाथों से बनाए थे। भला जमाना था, उस वक्त ये घोंसला और घर 500 में ही बन गए थे। माँ, मैं आज देख कर आया हूँ, वो घोंसला अच्छा भला है। आप वहाँ चली जाए। गौरी कहती है कि हाँ हाँ, मैं ही कहती हूँ, तुम कुछ नहीं कहते हो। जो कल मुझे बोल रहे थे कि माँ हर वक्त खांसती रहती है। मेरी चिंता ना करो, अपने जग्गू का सोचना है तो बात करो माँ से। जग्गू को फिर खांसी हो गई है और ये खांसी माँ जी से भरती हुई पूरे घर को हो जाएगी। बेटा, अगर आप सब मेरी वजह से इतने परेशान हैं तो मैं चली जाती हूँ उस घोंसले में। माँ की ये बात सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। माँ जी, मैंने सामान बांध दिया है, एक गिलास और मटका भी रख दिया है। अगर कोई भी परेशानी हुई तो बता देना, मैं और कालू तुरंत आपके पास पहुँच जाएंगे। ठीक है बहू, जैसे आपकी इच्छा। कालू कौवा अपनी माँ का सामान उठाता है और माँ को साथ लेकर घर से निकलता है। घोंसले के पास जाकर सामान रखने के बाद कालू माँ से कहता है, माँ, मैं ये टूटे हुए तिनके अभी बदल देता हूँ। फिर कौवा अपनी चोंच से तिनकों को ठीक करता है। लो, ये तो नया बन गया। हाँ बेटा, ये अच्छा है। माँ जी, इस घोंसले से पिताजी की यादें भी जुड़ी हुई हैं। बेटा कालू, यादें तो घर से भी जुड़ी हुई हैं। इस घोंसले में तो हम कुछ ही दिन रहे थे और जब तुम अंडे से बाहर निकल आए तो हम उस घर में चले गए थे। माँ, अब मैं चलता हूँ। ये पानी पड़ा है और दाना भी, मैं कल लाऊंगा। मेरा खांसी का शरबत खिड़की में पड़ा था, वो दे जाना मुझे। अच्छा माँ, अब जाने भी दो। कालू कौवा चला जाता है। आज तो कालू की पत्नी गोरी कौवी का मूड भी बहुत अच्छा था। वो बहुत प्यार से कालू से कहती है, मेरे सुंदर पति जी, चले, आज धूप है, हम अपने जोगू को झरने पर घुमा लाते हैं। जाऊंगा जाऊंगा, मैं झरने पर जरूर जाऊंगा, बहुत मजा आएगा। हुर्रे! मैं सोच रहा था रात को ठंड होगी, माँ घोंसले में। कालू पति जी, अब छोड़ भी दो। मामा, हम है ना आपके साथ, अब पुराने रिश्ते छोड़कर नए रिश्तों में प्यार बढ़ाओ। गोरी कौवी और कालू कौवा जग्गू को साथ लेकर झरने पर चले जाते हैं। वो सारा दिन झरने पर धूप में बैठे रहते हैं। जग्गू कौवा कभी तितली के पीछे जाता तो कभी फूलों से खेलने लगता। सर्दियों के दिन तो जल्दी ही गुजर जाते हैं, शाम हो जाती है और वो सब घर वापस उड़ते हैं। माँ जी, आप यहाँ घोंसले में? हाँ बेटी, बहू को और मेरे पोते को मेरी वजह से खांसी लग गई है, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। माँ जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलें, यहाँ तो रात को बहुत ठंड होगी। नहीं बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं यहाँ ही ठीक हूँ। चिड़िया चली जाती है। रात हो जाती है। कालू जी, आज घर कितना बड़ा बड़ा लग रहा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक की जगह माँ ने घेर रखी थी। हाँ, ये तो है, तुमने ठीक कहा। अगर मुझे पहले मालूम होता कि माँ के जाने के बाद तुम्हारा मूड इतना अच्छा हो जाएगा तो मैं पहले ही माँ को छोड़ आता। मैंने तो आपसे कितनी बार कहा था। गोरी कौवी कालू के बालों में हाथ फेरते हुए ऐसे कहती है, जोगू बेटा, कल सुबह सुबह मैं आपको मकई के खेत में लेकर जाऊंगा। मकई का खेत? पापा, क्या सच में? हाँ, क्यों नहीं। जग्गू खुश हो जाता है और सो जाता है। मेरा कालू भी भूल जाता है, मैंने कहा भी था कि मेरी खांसी का शरबत दे जाना, फिर भूल गया। कालू की माँ ठंडी रात में उड़ती है
और जाकर अपने बेटे के दरवाजे पर दस्तक देती है। इस समय कौन होगा? पूछकर दरवाजा खोलना कालू जी। कौन है? मैं हूँ बेटे कालू, दरवाजा खोलो। कालू जी अब देख लो, ये कोई वक्त है किसी के घर जाने का? अच्छा, तुम गुस्सा मत करो। कालू बाहर जाता है। माँ, अभी अभी गौरी और जग्गू सोए हैं और आपने शोर मचा दिया। तुम भी तो भूल जाते हो, मेरी खांसी का शरबत दो लाकर मुझे। अगर कोई और चीज है तो वो भी बता दें। ठंड बहुत लग रही है बेटा, अगर कोई गर्म चादर पड़ी है घर में तो वो भी ला दो। कालू घर में जाता है। यहाँ माँ का खांसी का शरबत पड़ा था। कालू जी, सासू माँ की सारी पुरानी दवाइयाँ मैंने उठाकर बाहर फेंक दी थी। माँ जी से कहो बड़े पेड़ के पास जाकर देख लें। कोई पुरानी चादर पड़ी है? माँ मांग रही है। एक ही थी, वो मैंने जग्गू के घोंसले में बिछा दी है। अच्छा, अब आहिस्ता बोलो। मैंने माँ से कहा है कि तुम और जग्गू सो रहे हो। कालू कौवा बाहर जाता है। माँ, गौरी ने पुरानी दवाइयाँ बड़े पेड़ के पास फेंक दी हैं, वहाँ से जाकर उठा लो। और कालू बेटा, गरम चादर नहीं मिली क्या? माँ, अब सोने भी दें, जग्गू और गौरी की नींद खराब हो रही है। माँ कवि बेचारी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आधी रात हो जाती है, ठंड बढ़ जाती है और आसमान से हल्की हल्की बर्फ गिरने लगती है। कालू बेटा, मुझे ठंड लग रही है। कालू बेटा, मुझे घर ले जाओ। जब माँ कवि से ठंड बर्दाश्त नहीं होती तो वो उठती है और एक बार फिर से अपने बेटे के पास जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी, अब अगर माँ हुई तो दरवाजा मत खोलना। कालू कौवा दरवाजे के सुराख में से देखता है। गौरी, बाहर माँ खड़ी है। ये बुढ़िया आज रात सोने नहीं देगी। आहिस्ता बोलो और चुप करके लेट जाओ। एक दो बार दस्तक देने के बाद माँ चली जाएगी। कालू बेटा, दरवाजा खोलो, मैं ठंड से मर जाऊंगी। थक हार कर कालू कौवे की माँ वापस चली जाती है और घोंसले में जाकर लेट जाती है। बूढ़ी माँ की सांसें रुक रही थी और अब उसे ठंड भी कम लगने लगी थी। अब बूढ़ी माँ में ठंड महसूस करने की जान ही नहीं बची थी। वो अपनी आंखें बंद करती है और उसे हमेशा हमेशा के लिए ठंड से मुक्ति मिल जाती है। बर्फ गिर रही थी और बूढ़ी कवि माँ के पंख आहिस्ता आहिस्ता सफेद हो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है और घर से निकलता है। बाहर तो बहुत ठंड है, शायद रात बर्फ गिरी है। माँ न जाने किस हाल में होगी। कालू कौवा उड़ता है और अपनी माँ के पास जाता है तो उसकी माँ बर्फ से जमी हुई थी, वो मर चुकी थी। माँ उठो माँ, मुझसे बात करो। कालू कौवे की आंखों में आंसू थे जो उसकी मरी हुई माँ के ऊपर गिर रहे थे। उसकी आंखों के सामने उसका बचपन था, जब उसकी माँ उसे हवा में उठा उठा कर खिलाया करती थी। कालू कौवा रो रहा था, लेकिन अब उसके रोने का कोई फायदा नहीं था। ये तो समय बताएगा कि कल कालू के साथ उसकी संतान क्या करती है, क्योंकि सुना तो यही है, पक्षी जो बोते हैं वही काटते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कुछ पक्षी दिन में सोते रहते हैं और जैसे ही रात होती है वो निकल जाते हैं जंगल में आवारागर्दी करने, जैसे उल्लू। जैसे ही रात होती वो दुष्ट उल्लू जंगल में निकल जाते और जंगल से भोजन इकट्ठा करना शुरू कर देते। इस पेड़ से सारे फल तोड़ लेते हैं और अपनी गुफा में जमा कर लेते हैं, और मैं चावल के दाने भी गुफा में छोड़ आया हूँ। शाबाश छोटे, अगर ऐसे ही हम रात को भोजन जमा करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब दूसरे सारे पक्षी भूख के कारण ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे और फिर हम अकेले ही इस जंगल में राज करेंगे। राज हो। फिर वो दोनों उल्लू उस पेड़ से फल तोड़ना शुरू करते हैं। सुबह हो जाती है। रात के जाते ही उल्लू अपनी गुफा में जाकर सो जाते हैं। जंगल के दूसरे पक्षी भी अपना दाना पानी ढूंढने निकलते हैं। कबूतर भैया, मैंने खुद देखा, कल इस पेड़ पर बहुत सारे फल थे, मगर एक ही रात में ये पेड़ खाली हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन खा सकता है ये फल एक ही रात में?
मेरे घर के पास चावल के पौधे हैं, वो भी बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है कोई भोजन खा नहीं रहा, बल्कि भोजन चुरा चुरा कर जमा कर रहा है। कौन हो सकता है? ऐसा कौन कर सकता है? हमें इस बात का मालूम करना होगा। हाँ चिड़िया, अगर हमने ऐसा ना किया तो हम भूख से मर जाएंगे। कालू, सीधे से बताओ, मेरे इस पेड़ से सारे एप्पल तुमने खाए हैं? कल ये पेड़ भरा हुआ था, मगर आज केवल 2 एप्पल ही बचे हैं। कसम ले लो गोरी, मुझे पता है ये पेड़ तुम्हारा है। मैंने आज तक इस पेड़ से एक भी एप्पल नहीं खाया। वो कौन है? फिर वो कौन है जो मेरे पेड़ से एप्पल तोड़ तोड़ कर खा रहा होगा? शायद मोटी चोंच वाला मिट्ठू होगा। मैं अभी पूछती हूँ उसे। नहीं गोरी, मुझे न मारना, मैंने तुम्हारे पेड़ से एक भी एप्पल नहीं चुराया। सुन लो मोटी चोंच वाले मिट्ठू, अगर तुम मुझे मेरे पेड़ के आसपास से गुजरते भी नजर आए तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। कोई और है गोरी, चिड़िया का पेड़ भी खाली है और मेरे चावल का खेत भी किसी ने खाली कर दिया है। जो भी है, हमें उसे पकड़ना होगा। रात फिर से हो जाती है, दिन के सोए हुए उल्लू भी उठ जाते हैं। छोटे उठो उठो छोटे, रात हो गई है, अपना काम शुरू करें। छोटा उल्लू भी उठ जाता है। कौवे का पेड़ भी खाली हो गया और चिड़िया का पेड़ भी। अब हमें जंगल से दाना चोरी करना होगा। इसका मतलब दूसरे पक्षियों को ना मिलेंगे फल और ना मिलेगा दाना। तो फिर चलो। वो गुफा से निकलते हैं, वो जंगल में जाते हैं। वो सारी रात जंगल से भोजन लाते और अपनी गुफा में रखकर फिर से चले जाते। वो ऐसा बार बार करते। ऐसे वो ढेर सारा भोजन अपनी गुफा में जमा कर लेते हैं। बड़े, अब दिन होने वाला है, मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो सोते हैं। ऐसे दिन की रोशनी होने से पहले पहले वो दोनों उल्लू फिर से सो जाते हैं। सुबह भी हो जाती है। मिट्ठू को कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। कबूतर भी भूखा बैठा हुआ था। गोरी कौवी का भी भूख से बुरा हाल था। वो चिड़िया की तरफ जाती है। चिड़िया चिड़िया, अब तो सभी पक्षी भूखे हैं, जंगल में भोजन की बहुत कमी हो गई है। गोरी, आप मेरे साथ चले, हम पुरानी गुफा की तरफ जाते हैं, हो सकता है हमें वहाँ से कुछ भोजन मिल जाए। फिर गोरी कौवी और चिड़िया पुरानी गुफा की तरफ उड़ती हैं। वहाँ जाकर तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हाय, मैं मर गई। चिड़िया, हम भूख से मर रहे हैं और इन उल्लुओं ने यहाँ भोजन जमा कर कर के ढेर लगा रखे हैं। आहिस्ता बोलो गोरी, ये उल्लू उठ जाएंगे। चिड़िया, ये उल्लू ही जंगल से भोजन चोरी कर रहे हैं। गोरी, तुम चिंता ना करो, ये रात को चोरी करते हैं और हम दिन को इनका चोरी किया हुआ भोजन चुरा लेंगे। मैं तो पहले ये फल खाऊंगी। ऐसे चिड़िया और गोरी कौवी जी भर के वहाँ से फल खाते हैं और अपने दोस्तों के लिए कुछ फल लेकर वहाँ से चली जाती हैं। छोटे, तुमने अच्छा नहीं किया, यहाँ जो फल थे वो तुमने सारे ही खा लिए। मुझे उल्लू ना बनाओ बड़े, मैं तो पहले ही उल्लू हूँ। ये फल तुमने खाए हैं, तुमने खाए हैं, तुमने खाए हैं। फिर उनमें लड़ाई शुरू होती है और वो दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं। बड़े, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वो फल नहीं खाए। तो फिर कौन हो सकता है जो हमें ही चूना लगा गया? रात थी, इसलिए वो दोनों उल्लू फिर से जंगल से भोजन चोरी करने निकलते हैं। वो इधर उधर उड़ते हैं, मगर उन्हें कहीं भी कोई चीज नजर नहीं आती। छोटे, लगता है अब जंगल खाली हो गया है। अब भूख से मरते पक्षी यहाँ से चले जाएंगे और फिर इस जंगल में हम राज करेंगे। ऐसे वो दुष्ट उल्लू दिन के समय फिर से जाकर अपनी गुफा में सो जाते हैं। मगर आज दूसरे पक्षियों ने भी सलाह बना रखी थी। वो सब इकट्ठे होकर गुफा की तरफ जाते हैं। उल्लू सोए हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से भोजन उठाना शुरू करते हैं और ला ला कर गोरी कौवी के घर जमा करना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में पक्षी उल्लू का चुराया हुआ सारा भोजन उठाकर ले जाते हैं। गोरी बहन, आप चले, अगर उल्लू उठ गए तो उन्हें पता चल जाएगा। सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं।
रात हो जाती है। वो उल्लू जैसे ही उठते हैं तो अपनी गुफा में भोजन ना देखकर हैरान हो जाते हैं। छोटे, सच बता दो, अगर सारा भोजन तुमने खाया है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वाह जी वाह, जब मैं सो जाता हूँ तो भोजन खुद खाकर नाम लगा देते हो मेरा। चोर कहीं के, तुम ऐसा करते हो। वो फिर से आपस में लड़ते हैं और लड़ते लड़ते वो दोनों उल्लू वहीं मर जाते हैं। ऐसे पक्षियों ने अपनी बुद्धि से उन उल्लुओं को हरा दिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कोई भी मुश्किल हो मिलजुल